सर आज के बड़े सवाल क्या होंगे? बड़े सवाल ये कि एफआईएस की दमदार खरीदारी से क्या जोश बढ़ेगा भारतीय बाजारों का, ये बड़ा सवाल है नंबर 1। नंबर 2, क्या खरीदारी के लिए देर तो नहीं होगी एफआईएस के लिए भी और बाकी उन सब लोगों के लिए भी जो कि नीचे में खरीदना चाहते थे या बाजार का मूड बेहतर होने के बाद खरीदना चाहते थे, उनके लिए कहीं देर तो नहीं होगी? अब लग रहा है कि अब ये आ गए, हम भी आए क्या, ये मन में सवाल है, राइट? इसका जवाब लेंगे। तेजी की पोजीशन अगर आप बना पाए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो अब स्टॉप लॉस क्या रखें, क्योंकि उम्मीद है बाजार बढ़ेगा, लेकिन डर भी लगता है कि एक तरफा बहुत बढ़ गए, घट तो नहीं जाएंगे। तो इन सब के बीच में कैसे हो आपकी स्ट्रेटेजी, चाहे वो आप निवेशक हो या फिर ट्रेडर, और किन शेयर और सेक्टर्स पे आज आपके पैसे बनाने के मौके, और आज स्पेशली पूजा सेक्टर्स और शेयर्स ढेर सारे हैं, तो आज का फोकस एफआईएस के अलावा शेयर और सेक्टर्स पर रहेगा। ये बात सही है। आपका जो सवाल है कि क्या एफआईएस की दमदार खरीदारी से जोश बढ़ेगा, तो बड़े लंबे समय बाद एफआईएस के आंकड़े अच्छे मजबूत आते हुए दिखे, और मजबूत आंकड़ों से मेरा मतलब हमेशा होता है कि क्वालिटी भी आपको चाहिए और क्वांटिटी भी आपको चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों अगर एक साथ मिले तो कहना ही क्या। दो चीज़ें हैं, अगर सिर्फ एफआईएस के लिहाज से देखेंगे तो आज के आंकड़े बहुत मजबूत है, लेकिन बाकी सारे लिहाज से देखेंगे तो कल के आंकड़े ज़्यादा मजबूत थे, और वो इसलिए कि कल के सेशन में लोकल फंड्स की भी खरीदारी थी, आज लोकल फंड्स की थोड़ी बिकवाली, बट नॉनदलेस फिर भी आंकड़े बहुत मजबूत है। क्यों है और कैसे, जरा समझ लीजिए। नंबर 1, कैश में लंबे समय बाद एक साइजेबल खरीदारी आती थी कि 3200 करोड़ से ज़्यादा की एफआईएस ने खरीदारी की है। नंबर 2, 2933 करोड़ की करीबन इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर्स 3250 करोड़ के खरीदे हैं, यानी कि तीनों को मिलाकर देखें तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से एफआईएस की बड़ी खरीदारी 9425 करोड़ की होती हुई दिखी है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2 दिन पहले आपने करीबन 8700 करोड़ की नेट खरीदारी देखी थी। एक ज़माना था $1 बिलियन की बिकवाली एफआईएस करते थे, और हम घटते नहीं थे, 100-200 पॉइंट घट गए तो घट गए। अब एक ज़माना है एफआईएस $1 बिलियन की खरीदारी कर रहे हैं, हम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, 100-200 पॉइंट बढ़ रहे हैं। ये उस मार्केट में वो माहौल था जब आप बेच जाओ नहीं घटेंगे, ये मार्केट ऐसा है आप खरीद लो हम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन धीमे धीमे वो दोनों एक्सट्रीम रिएक्शन जो बाजार के हैं डेटा पर, वो अब कम होंगे, क्योंकि अब इस वक्त अभी भी लोगों का बेचने का मूड काफ़ी ज़्यादा है, फंसे हुए हैं तो वो निकलना चाहते हैं। मेरा ये समझना है, 2 चीज़ें बहुत साफ दिख रही मार्च के महीने में। पहला, मार्च के महीने की शुरुआत से एफआईएस ने धीमे धीमे बेचना कम किया है। ये ट्रेंड बहुत क्लियर था। इंतज़ार ये था कि भाई खरीदेंगे कम, लौटेंगे कम। अब बिकवाली कम करने का ट्रेंड तो कंफर्म है, खरीदारी लौटने का ट्रेंड बन रहा है, बना नहीं है, मेक नो मिस्टेक। भाई ये जिस तरह का दगा किया है इन्होंने 5-6 महीने में, दगाबाज लोग, ये जल्दी से भरोसा मत करो। थोड़ा है ना, क्या होता है 1-2 दिन खरीदते रुक जाते हैं, फिर खरीदते रुक जाते, तो ऐसा वो मतलब है ना, अभी तक जो खरीदारी एफआईएस की हो रही है ना, ये है ना, मतलब वो मतलब राहत वाली है, चाहत वाली नहीं है। मतलब शॉर्ट कवरिंग वाली ज़्यादा है, इसको शब्द आ गया याद में, मजबूरी वाली ज़्यादा है, मजबूती वाली कम है ना। मजबूरी में खरीदना है क्योंकि अब लेना तो पड़ेगा, अब यहाँ से घटेंगे नहीं, बाकी चीज़ें ठीक हो रही है, कब तक शॉर्ट रहेंगे, तो वो वाली खरीदारी ज़्यादा है, बजाय इसके कि नहीं लेना ही है, यही मार्केट है, यही पैसा बनेगा। दोनों में फ़र्क है ना। तो मजबूरी वाली ज़्यादा है, जब मजबूती वाली खरीदारी लौटेगी तब ज़्यादा बेहतर होगा। रहा सवाल कल का, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग घरेलू फंड्स की तरफ से आई, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत है भी नहीं, इनकी मैचिंग बिल्कुल चलती रहती है, बराबर चलती है। कल एफआईएस ने 3200 का खरीदा है, लोकल फंड ने 3100 करोड़ का बेचा है, तो बराबर एकदम परफेक्ट मैचिंग वाला सिस्टम है। सो मेरा ये कहना है कि ऑफकोर्स इन नंबर्स को देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन एकदम आप ये डिसीजन ले लें और बोले कि अब बिकवाली बिल्कुल खत्म और वापस नहीं बेचेंगे और ये पूरे मूड में तेज़ी में आ गए, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक और चीज़ जो पूजा मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में लगातार एफआई ब्रोकरेज भारत पर बुलिश हो रहे थे, और मैं बार बार कहता कि ब्रोकरेज तो बुलिश हो गई, फंड मेजर कब आएंगे, और अब फंड मेजर भी धीमे धीमे आने की तैयारी में है, बेचना कम किया, लेना शुरू किया है। सो आई थिंक ओवरऑल बाजार के लिए ये एक बहुत बढ़िया और बड़ा ट्रिगर है पॉजिटिव साइड पे, तो फिर एंजॉय कीजिए।